हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो करनी है जो उनकी सितारा यासीन की हस्बैंड की जो भाभी हैं, फॉर सिस्टर व्लॉग्स, उनका मैंने अभी थोड़ा सा क्योंकि स्क्रॉलिंग करो तो टाइटल देखा उनके व्लॉग के ऊपर, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि पता नहीं सितारा ने मुझे मना कर दिया आने के लिए, वॉटेवर। और वो फिर उसके बाद मुझे पता था कि वो लास्ट में कुछ इसके बारे में बोलती हैं। पहले वाली रात तो मैं नहीं देख पाती, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बातें करती हैं, बट एंड में मैंने देखा तो उनका सिर्फ ये मैसेज था उसमें कि शी इज़ गोइंग टू सितारा, और सितारा ने उनको मना नहीं किया है और वो अपने अब्बू को लेके जा रही हैं। ऐसे ही ये करते हैं, जब इनको शॉर्ट आउट चाहिए होता है तो ये अब्बू को ले जाने, क्योंकि अब्बू एक बच्चा तो है नहीं है, तो अब्बू को अगर ये बिठा देंगे ट्रेन पे तो वो तब भी चले जाएंगे, जैसे कि इनके नजमा के अब्बू जाते हैं। और फिर खुद इनको जाना होता है शॉर्ट आउट के लिए, तो ये अब्बू का सहारा लेते हैं कि उनको हम छोड़ने जा रहे हैं या सितारा से मैं मिलने जा रही हूँ। काफ़ी इमोशनल भी हुई और थोड़ा सा रोने की एक्टिंग भी करके दिखाई कि इनको बहुत सितारा की फ़िक्र है और ये सितारा से मिलना चाहती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिश्तेदार हैं, आप कहती हैं मैं बहनों जैसी हूँ, मैं फ्रेंड हूँ, आप जाएं, आप मिलें, आप सितारा को बहुत मिस कर रही हैं तो उसका घर देखना चाहती हैं या वॉटेवर। अभी तो उसका थोड़ा सेटल वो हो गई है, अब आप जाएं देखें। बट जो साजिद भाई ने कंडीशन लगाई हुई है ना कि आप उनके व्लॉग में नहीं आएंगी और उनके व्लॉग में, आपके व्लॉग में वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप भी याद रखिएगा, क्योंकि साजिद भाई ने सबके लिए ये रूल बनाया है। जब वो दिलबर को उन्होंने अलाउ नहीं किया, रुबीना जी को अलाउ नहीं किया, तो आप भी वैसे ही रिश्तेदार हैं, आप कोई आसमान से नहीं उतरी हैं। मुझे अब जो असली बात है वो मैं बताती हूँ। अभी आपका भी प्रोग्राम बन रहा है और नजमा जी का भी प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि नजमा जी और ये फोर सिस्टर ब्लॉग्स दोनों की एक ही बात है, इनकी फ़ोन पे भी बातें होती हैं। और इन्होंने सलाह बनाई है कि इन्होंने डिसीज़न कैसे ले लिया, अब थोड़ा टाइम हो गया है, तो मैं जो जाना उन्होंने डाला हुआ है रोला कि मैं जा रही हूँ फ़ातिमा को लेने। और अब इन्होंने बोल दिया कि मेरे को तो जी बहुत याद आ गई सितारा की, मैं अब्बू को साथ लेके वहाँ पहुँच रही हूँ। तो इनका मकसद ये है कि अगर एक बंदा जाएगा, चाहे वो पहले यही जाए अब्बू को लेकर, जो 1-2 दिन में टिकट का बता रही हैं, इनके जाने के बाद फिर नजमा जी जाएंगी, क्योंकि ये रास्ता खोल के आएंगी, उनको अपने वीडियो में लेगी या अपने वीडियो में उनको लेंगी या उनके वीडियो में आएंगी, ताकि उनको शॉर्ट आउट मिले। इन दोनों का पर्पस तो सेम है, क्योंकि इनकी वीडियो में ऐसे कुछ नहीं है तो सितारा का नाम लेंगे या उसकी पर्सनल कहानियाँ बताएंगे। जब साथ में ये भी बोल रही कि सितारा ने बोला कि मेरा तो जी, मेरे बारे में देखिए कितना कुछ बोलते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, तो आप इसको माइंड ना करें, तो दैट इज़ सफिशेंट। तो इसके लिए आपने वहाँ पे उससे मिलके या उसके पास जाके क्या करना है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि सितारा के पास ऑलरेडी इतने बंदे वहाँ पे एक्स्ट्राज हैं, तो वहाँ पे और एक्स्ट्राज की ज़रूरत नहीं है। घर है, वो कोई होटल तो है नहीं है कि सबको अलग रूम, बाथरूम, वॉशरूम सब कुछ चाहिए। बच्चों का उनका अलग से कमरा है, उनका अपना कमरा भी सेटल नहीं हुआ। नीचे वाला कमरा वैसे भी उनका मास्टर बेडरूम ऑलरेडी बुकड है। फिर वहाँ पे उसकी नजमा की बेटी है, नाउ नजमा इज़ गोइंग देयर ऑल्सो। तो मतलब क्या है कि वो कोई घर है या होटल मिल गया है आपको, वहाँ पे सबको आपने इकट्ठा होना। बट ये इनकी कॉन्स्पिरेसी जो है ना, दोनों की इकट्ठी है। इनको सितारा से या सितारा से कोई प्यार नहीं है, उसके चैनल से भी इनका कोई लगाव नहीं है, इनको सब बस शॉर्ट आउट चाहिए। तो ये वहाँ पे जाके उनको फोर्सफुली कहेंगी कि हमारे व्लॉग में आओ, या उनको उनका घर या व्लॉग कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, अब्बू को साथ में लेके जाएंगी, फिर वो अब्बू की वीडियो बनाएंगे कि अब्बू आ गए हैं, तो बीच में ये भी साथ में आ जाएंगी। तो ये सारा प्री प्लान्ड है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जो उनकी बातों से ही पता चलता है। क्योंकि ये 2 लेडीज़ ऐसी हैं इनकी फैमिलीज़ में जो बहुत ओवर स्मार्ट हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर पहले कोई इंश्योरेंस वगैरह कंपनी के लिए काम करती रही हैं, तो मार्केटिंग लेवल का सोच लेती हैं।
तो ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, क्योंकि इन्होंने इतने फंड्स ऐसे नहीं इकट्ठे कर लिए, तो ये क्वालिटी इनमें है। तो अब ये वहाँ पे जाके, क्योंकि सितारा तो इनोसेंट है, ये तो सबको पता है, अब ये वहाँ पे जाके उसका जो भी एडवांटेज बेनिफिट लेना चाहती हैं। और क्योंकि ये ठप्पा लगा हुआ है ना कि ये तो फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि और कोई तो है नहीं है, तो सिर्फ एक सैम को भी नीचे दिखाना है कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, जो कि पीठ पीछे हमने सितारा के हर राज को बेचा है। ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन लोग कैसे भूलें, जो उसको प्यार करते हैं व्यूअर सपोर्टर्स, वो कैसे भूलें कि आप लोगों ने सितारा के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर आप नॉर्मल लोगों के जैसे रिश्तेदार होते, जैसे उसने हर किसी को चैनल खोल दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमारी भाभी ये फलाना ये ढमकाना, तो लोगों को आप रास आते, इतने आपको लोगों ने सब्सक्राइबर आपके बन गए, लोगों ने फिर भी आपको रिस्पेक्ट दी, लेकिन आपने पीठ पीछे जो भी किया, जब वो चीज़ें बाहर आती हैं, लीक होती हैं आवाज़ें, और आप एडमिट करते हो कि हमने जी ऐसे वहाँ से हमें फ़ंड्स मिलने थे, मस्जिद बनानी थी, ये क्या, उसके लिए किसी बहन का नलका लगा, आपको आज इतने आपके बच्चे हैं, फिर आप इतना अपना घर को संभालोगे, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ना। तो आप सोशल वर्क के लिए रोज़ इतनी वेली हो जाती हैं कि फ़लाना आपको पैसे दे, तो आप जाके आगे लोगों को थोड़ा सा राशन बांटने जाएं, या किसी को नलके लगवाने जाएं, या आप क्या करें। मुझे तो ये आपका जो बिज़नेस ही लग रहा है कि ये आप एक अपने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ साइड बाय साइड, और साथ में लोगों को ये दिखा के आपको व्यू भी मिल रहे हैं। तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो आपने पहले जो इंश्योरेंस कंपनी वाला काम था, आपने वैसा ही रवैया अपना रखा हो, क्योंकि आप शुरू से बाहर अंदर घूमती रहती हैं, तो आपको पता है कि लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेशन में आप नजमा से 2-4 कदम आ गई, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी बाहर घूमती रही हैं और यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, तो आपको ये सारी स्ट्रेटजी बनानी आती है। और आपने नजमा को साथ में मिलाया, क्योंकि नजमा सितारा के मायके से और क्लोजेस्ट है, उसकी भाभी है, और आप साजिद भाई की भाभी है। तो वो साजिद भाई को तो आप रोज़ बिठा देती हैं, जी मेरी भाभी को किसी ने कैसे कुछ बोल दिया, हालांकि वो ये कभी नहीं कहते कि मेरी बीवी के बारे में किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया। मैं आपको कभी नहीं उन्होंने पूछा कि आपने इतने राज मेरी बीवी के क्यों खोल दिए। आपके फेवर में वो आके वीडियो भी बना देते हैं, शॉर्ट आउट भी दे देते हैं, क्योंकि आपको उनको यूटिलाइज़ करना, यूज़ करना आता है। और सितारा फिर और साजिद फिर वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो आप, अगर उन्होंने सिटी चेंज किया, तो उन्होंने आप रिश्तेदारों से ही तो पीछा छुड़ाना चाहा, आप फिर भर भर के गाड़ियाँ और बैग भर भर के उनके घर में जा रहे हो, जहाँ जैसे वहाँ पे ना कोई पिकनिक स्पॉट खुला हुआ है, जहाँ पे आपको जाके वहाँ पे सुकून मिलेगा। आपको अपने घरों में सुकून नहीं, आप इतना रो के दिखा रही हैं जैसे आप पता नहीं उसके क्या होती हैं। जब उसके घर में इतने प्रॉब्लम थी, उसका चैनल खतरे में आ गया था इतना, तब तो आप अपने घर से हिली नहीं, तब तो आपको रोना नहीं आया, तब तो आप मज़े ले रही थी, तब आप इतनी इमोशनल होती कि हाँ इतना तुम्हारे साथ सितारा कुछ हो गया, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तब तो आप उसकी एक एक बात निकाल के लोगों को बता रही थी। तब आपने क्यों नहीं सोचा, जब आप उसके अपोजिट सलमा के सपोर्टर्स के साथ मिली हुई थी, तब क्यों नहीं आपके आंसू इतने आए। तो ये चीज़ें आप रहने दीजिए, लोग इतने पागल नहीं हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। मैं जितने भी इंडियंस हैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि इन सारे चैनल वालों को अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग खोलो, इतना ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ठीक है, जेन्युइन है, आप उसको सपोर्ट करो, अदरवाइज़ आप इन लोगों को सपोर्ट करना प्लीज़ बंद करें, ताकि ये चीज़ों को बढ़ावा ना मिले। और ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, मिसयूज़ हो रहा है, ये ओवर स्मार्ट लोग बन रहे हैं, और सितारा का नाम भी ख़राब कर रहे हैं, और फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और उसमें पाप के भागीदारी हो रहे हो। अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा है, और जो जेन्युइन कोई अपनी किसी की हेल्प करना चाहता है, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। किसी को फंड्स भेजने की बजाय आप आसपास लोगों की हेल्प करें। आप अपने घर के आसपास जिनको ज़रूरत है उनको आप कुछ भी दें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। बट ये हैबिट जो है किसी की बिगाड़नी बहुत बुरी बात है। पहले बैगर्स को हम लोग बहुत पैसा देते थे, फिर हमें किसी ने समझाया कि अगर आप लोग बैगर्स को पैसा दोगे तो वो कभी भी काम नहीं करेंगे, कभी भी मेहनत नहीं करेंगे, और कंट्री का नाम भी ख़राब होता है। तो बैगर्स को धीरे धीरे लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। पहले तो गाड़ियों के आगे बहुत ज़्यादा लोग आके खड़े हो जाते थे, अब ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई है। तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सही चीज़ को प्रमोट करो, और जो सही नहीं है उसको
अनसब्सक्राइब कर देना ही सबके लिए बेहतर है। जिनको मेरी बात समझ आई है और मेरे व्यूज़ ठीक हैं, क्योंकि ये भी सितारा के सपोर्ट में ही है, क्योंकि वो लोग हावी होते हैं उस पर जाकर और उसको फ़ोर्सफुली उससे वो करवाना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहती, और एंड में वो इनके साथ मिल जाती है और बुरी बनती है, हमें देखने में बुरा लगता है। अब जब ये लोग जाएंगे, शॉर्ट आउट लेंगे, इनको वो अपनी वीडियो मिलेगी या उसको ये अपनी वीडियो में ज़बरदस्ती कैप्चर करेंगे, तब सारे का सारा जो खमियाजा वो सितारा को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही लोग बहुत अपसेट हो चुके हैं नजमा के फादर और फातिमा को देख देख के। तो अननेसेसरली ये लोग और वहाँ पे जाके मंडराएंगे, वो और भी ज़्यादा लोगों को पिंच करेगा। जिनको ये मेरी बात समझ आई है वो इसको ज़रा शेयर कर दें, ताकि हो सकता है किसी तरह के किसी काम आ जाए ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।